हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी आरोह के काव्य खंड का चैप्टर 4 वे आँखें। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो आइए मैं इसके भावार्थ बताने के पहले वे आँखें का भावार्थ बताने के पहले मैं कवि के बारे में बताने जा रही हूँ। कवि परिचय तो ध्यान से सुनेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था और इनका जन्म 1900 में कौशानी जिला अल्मोड़ा जो उत्तरांचल में पड़ता है में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद और लोकयतन आदि है। अब सम्मान, इन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। और इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चित्रे कवि हैं। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया था। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखी। इनके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानो तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। अब देखिए, ये तो उनका कवि परिचय के बारे में यहाँ तक मैं बता दी। आइए मैं अब इसके काव्यांश का सार संक्षेप बता रही हूँ कि इस कविता का सार संक्षेप क्या है। तो प्रस्तुत कविता में वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभास अवधारणाओं का करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत मीन्स दुख करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज और वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती यानी चित्र प्रस्तुत करती है। कौन? वे आँखें। आइए मैं यहाँ अब एक कविताएं पढ़ाने जा रही हूँ और इसके भावार्थ को समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। अब देखिए, यहाँ ध्यान से सुनेंगे। अब अंधकार मीन्स क्या होता है? अंधेरा। गुहा मीन्स गुफा, सरीखी मीन्स समान, और दारुण मीन्स क्या होता है? भयानक। और दन्य मीन्स दीनता,
और दरिद्रता, दीनता या दरिद्रता। और नीरव मीन्स क्या होता है? नीरव मीन्स होता है शांत, मौन, शब्द रहित। रोदन मीन्स रोना। और फिर क्या है? विलाप, विलाप भी कह सकते हैं। स्वाधीन मालूम ही है, स्वतंत्र, अभिमान का मालूम ही है। क्या होता है? गर्व। मझधार मीन्स धारा के बीच में, यानी समस्याओं के बीच में। और कगार मीन्स नदी का ऊंचा किनारा। और सदृश मीन्स समान। तो आइए यहाँ भावार्थ समझिए। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किसानों की दुर्दशा का क्या किया है? मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं कि किसान की आंखें, किसान की आंखें क्या है? अंधकार की गुहा सरीखी, यानी किसान की आंखें दुख दीनता से भरी हुई अंधेरी गुफा के समान क्या है? भयानक लगती है। कैसी लगती है? भयानक लगती है। उन आँखों से डरता है मन। जिस प्रकार अंधेरी गुफाओं को देखकर भीतर झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार किसानों के आँखों में भी देखने से क्या लगता है? भय लगता है। फिर कह रहे हैं क्यों? क्योंकि उसमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं दिखाई देती। अर्थात इसका भाव यह है कि उसमें आशा की कोई किरण शेष नहीं है। उसमें तो क्या है? केवल दरिद्रता ही है। उनकी आंखों में क्या है? केवल गरीबी और दुख और कष्ट के सहे जाने का मौन, क्या चुपचाप रुदन व्याप्त है। इसलिए उनकी आंखों के झांकने का उसे साहस नहीं होता है। फिर कह रहे हैं कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। करें आज स्वतंत्र भारत में भी किसान भी स्वाधीन हो गया है, या स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया है। इस बात की अभिमान उसकी आंखों में क्या आता है? झलकता है, दिखता है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि वह स्वाधीन होने के बावजूद भी उसकी दशा में किसी प्रकार की कोई सुधार नहीं हुआ है। और किसान को मझधार में छोड़कर कौन? शासक वर्ग किसानों को अकेला छोड़ दिया है और उनसे किनारा कर लिया। कौन? शासक वर्ग, जिनके कारण उनकी आंखें कैसी हो गई? अंधेरी गुफा के समान आ गई है। उसमें केवल रुदन दिखाई दे रही है, उसमें आशा की कहीं चिंगारी नहीं। ये करने वाले कौन है? तो ये शासक वर्ग करने वाले हैं। फिर कह रहे हैं छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। तो शासक वर्ग क्या? किसानों को अकेला छोड़कर उसे किनारा कर लिया है और उन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला। उसकी स्थिति पहले जैसी है, जैसे पहले थी वैसे अब भी है। अब देखिए, यहाँ देखिए फिर कह रहे हैं लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली दिन के तृण तृण से। आँखों ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब देखिए यहाँ अब क्या कह रहे हैं कि लहराते खेत दृगों में। अब फिर यहाँ कवि कहते हैं कि कवि अपने खेतों को लहराते हुए देखकर किसानों की, दृग का मतलब क्या होता है? आँख। और बेदखल मिस निकाल देना, अधिकार विहीन कर देना। तृण मिस तिनका। और कारकुन मिस क्या होता है? जमींदारों के कारिंदे या लठैत, जो जमींदार अपने लिए रखते हैं मारने पीटने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि किसान कभी उन आँखों में अपने लहराते हुए खेतों को देखकर प्रसन्नता दिखाई देती थी उनकी आंखों में, परंतु आज उस खेतों को अलग कर दिया गया है। किनको? किसानों को उन्हीं के खेत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, यानी बेदखल कर दिया गया है। जिन खेतों में फैली हरियाली के तिनके तिनके को देखकर उनका मन खुशी से झूम उठता था, हंसती थी उसके जीवन की, यानी खेतों के तिनके तिनके को, हरियाली को देखकर उनका मन क्या होता था? खुशी से झूम उठता था। जो खेत की उसकी खुशी ही, और उनकी खुशी का आधार क्या था? वह खेत ही था। आँखों में तीन से आँखों में ही घूमा करता उनकी आँखों का तारा। अब क्या करें? उन पर आज इसी प्रकार उनके जीवन की प्रसन्नता समाप्त हो गई है तृण तृण से। फिर कह रहे हैं आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आज किसान ऐसे हाशिए पे खड़ा हो गया है, बिल्कुल नीरस हो गया है। किसान का क्यों? किसान का एक ही बेटा था जो उसकी आँखों का क्या था? तारा था। एक ही बेटा था और वह आँखों का तारा था। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। और
वह जमींदार के कारिंदों के कारण उसे मार दिया गया। अब किसान के ज़िंदगी में जवानी में ही क्या किया गया, उसे मार दिया गया। और अब किसान के ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। उसकी सभी आशाएं क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, यानी उसके जीवन की प्रसन्नता पूरी तरह से खत्म हो गई है। दैट्स ऑल, यहाँ मैं ख़त्म कर रही हूँ पार्ट 1 वे आंखें का। फिर लेकर आऊँगी पार्ट 2 में इसके शेष भाग। तब तक आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे।